लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, 3 किस्म के लोग हैं जिनका जन्नत में जाना तो बहुत दूर की बात है, उनको अल्लाह तबारक व ताला जन्नत की खुशबू भी नसीब नहीं फरमाएगा। 3 ऐसे कम नसीब हैं कि जिनको जन्नत की खुशबू भी नसीब नहीं होगी। ये एक मुहावरा है, हम कहते हैं ना कि जा तुझे ये नेमत क्या बल्कि ये नेमत की खुशबू भी नसीब ना हो, तुझे इज्जत क्या इज्जत की खुशबू भी नसीब ना हो। इस तरीके से लोग मुहावरे के एतबार से बात करते हैं, लेकिन ये मुहावरा नहीं बल्कि हकीकत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जन्नत 500 साल के फासले से आती है, जन्नत की खुशबू 500 साल के फासले से आती है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिनमें ये 3 में से कोई एक भी बात हो तो अल्लाह उसको जन्नत की खुशबू से भी महरूम रखेगा। अल्लाह अकबर। तब ये हदीस पाक पढ़ करके अल्लाह की तौफीक से सिर्फ इसकी तशरीह करके बात मुकम्मल करते हैं। इसका मतलब ये है कि वो कितने कम नसीब लोग हैं जिनके अंदर तीनों में से कोई एक बात मौजूद है कि वो जन्नत की खुशबू से भी महरूम रहेंगे, यानी जन्नत से इतने दूर कर दिए जाएंगे, इतने दूर कर जाएंगे कि उनको जन्नत की खुशबू भी नसीब नहीं होगी। और जिसको जन्नत की खुशबू नसीब ना हो तो उसका ठिकाना जहन्नम होगा। और जहन्नम किस वादी का नाम है? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि 3000 साल तक के जहन्नम को भड़काया गया है, तब कहीं जा करके जहन्नम की आग है। दुनिया की आग और जहन्नम की आग में फर्क ये है कि जहन्नम की आग को 70 मर्तबा रहमत के पानी से धोया गया है, तब कहीं जा करके ये दुनिया की आग है। यानी हमारी ये जो दुनिया की आग है, इसको 70 मर्तबा रहमत के पानी से, दुनिया के पानी से नहीं बल्कि रहमत के पानी से धोया गया है, तब कहीं ये दुनिया की आग बनी है। अब आप मुझे बताएं कि दुनिया की आग क्या हम बर्दाश्त कर पाते हैं? अल्लाह अकबर। दुनिया की आग में कोई 80% जल जाए तो उसकी जिंदगी बचना मुमकिन नहीं होती, बल्कि उसका पूरा वजूद जलता है। अरे जिस्म जलना तो दूर की बात है, अगर सिर्फ चटका लग जाए तो इंसान के बदन पे छाले आ जाते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जरा सोचो तो सही, जब दुनिया की आग की तपिश का ये आलम है, दुनिया की आग की हरारत का ये आलम है, जहन्नम की आग की हरारत का आलम क्या होगा? इसीलिए ये दुनिया की आग अगरचे जहन्नम की आग से निकली है और रहमत के पानी से धोई गई है, अल्लाह अकबर, फिर भी ये दुनिया दिन में 36 मर्तबा अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में, तूने मुझे जहन्नम से निकाला है, अब तो मुझे जहन्नम में दाखिल मत फरमाना। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 36 मर्तबा एक दिन में दुनिया की आग रब की बारगाह में अर्ज करते कि मौला अब मुझे जहन्नम में वापस दाखिल मत फरमाना। ये जब आग जहन्नम की आग से पनाह मांगती है, यानी आग के अंदर अब इतनी ताकत नहीं है कि वो जहन्नम की आग को बर्दाश्त कर सके, तो इंसान के जिस्म में कैसी ताकत होगी कि वो जहन्नम की आग बर्दाश्त कर सके। अच्छा, सिर्फ वहां पर फिर आग ही नहीं है, अगर आग तो आग है, फिर वहां हाल यह है कि वहां गमों का अजाब है। जहन्नम का एक एक बिच्छू, उसकी लंबाई 70 साल के फासले इतनी है, यानी एक घोड़ सवार 70 साल तक के जितनी लंबाई में दौड़ सकता है, उतने लंबे लंबे बिच्छू है। ऊंटों की तरह वो मोटे मोटे हैं। अल्लाह के हबीब गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर वो एक मर्तबा किसी को डंक मारे तो 70 साल तक के जहर उसके जिस्म के अंदर जो है वो गर्दिश करता रहेगा। अल्लाह अकबर। ये किसी लीडर का कौल नहीं, ये कहानी किस्सा नहीं, ये किसी सिर्फ मौलवी की बात नहीं, किसी खतीब की बात नहीं, ये
रसूल का फरमान है, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अब लरज़ जाइए कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 कम नसीब ऐसे हैं जो जन्नत की खुशबू से भी महरूम रहेंगे। इसका ये है कि जहन्नम उनका ठिकाना होगा और वो जहन्नम के अंदर दाखिल किए जाएंगे। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें उन तीनों में से कोई एक भी ना करना और अल्लाह हम सब की हिफाजत करना, अच्छी अल्लाह जिसको जहन्नम से बचा ले बस वही बंदा कामयाब है। और हर बंदा अल्लाह के करम से ही जहन्नम से बच करके जन्नत की राह का मुसाफिर बनता है। अलबत्ता इंसान को कोशिश करते रहना चाहिए, अल्लाह की बारगाह में डरते रहना चाहिए। अल्लाह के हबीब गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, पहला कम नसीब जो जन्नत की खुशबू से भी महरूम रखा जाएगा वो है शराब का आदी। जो शराब पीने का आदी है, अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत से भी महरूम रखेगा और वो जन्नत की खुशबू से भी महरूम किया जाएगा। आप अंदाजा फरमाएं, बल्कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां तक इरशाद फरमाते हैं कि जिसने अपनी जिंदगी में सिर्फ शराब का एक घूंट पिया, सिर्फ एक घूंट, जिंदगी में एक घूंट, अल्लाह करे कोई मोमिन की जबान शराब की गंदगी से नापाक ना हो। सरकार फरमाते सिर्फ एक घूंट जिसने पिया। आजकल नौजवान दोस्त जब कहीं जाते हैं और कोई पार्टी वार्टी होती है तो शराब का पीना पिलाना ये फैशन बन चुका है। और जो नहीं पीता उसको बोलते तेरी माँ की कसम, तेरे बाप की कसम, तेरी औलाद की कसम और इसकी कसम और उसकी कसम, कस्में दे देकर उस बंदे को शराब पिलाते हैं। फिर नौजवान हमसे कहते हैं, उलमा से राब्ता करते हैं, हम लोगों से भी पूछते हैं कि उसने कसम दे दी थी तो मैंने एक घूंट पी लिया, अब मैं क्या करूं। तो ऐसे मौके पर मैं अपने जवान से कहता हूं, अगर वो तुमको अल्लाह की कसम भी दे, वो तुम्हें कुरान की कसम भी दे, तो भी तुम्हारे लिए शराब पीना जायज नहीं है। माँ की कसम से आप नरम मत होइए, ये दुनिया के इंसानों की कसम की कोई अहमियत ही नहीं है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है कि शराब से बचो तो हमें बचना है। जिसने दुनिया में एक घूंट शराब का पिया और तौबा के बगैर वो मर गया, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब वो क़यामत के दिन उठेगा, या तो उसका चेहरा सूअर की तरह होगा या उसका चेहरा बंदर की तरह होगा। आप अंदाजा फरमाएं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कितनी बदतरीन सजा है। और इसी पर बस नहीं, बल्कि मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसको हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जब क़यामत के दिन शराब का एक घूंट पीने वाला बंदा जब उठेगा तो उस पर प्यास की इतनी शिद्दत मुसल्लत की जाएगी कि उसकी जबान सूख कर सीने पे लटक रही होगी और वो पानी पानी चिल्लाएगा। तो जब वो पानी पानी चिल्लाएगा तो जहन्नमियों का खौलता हुआ पीप उसके सामने कर दिया जाएगा और उसमें जहन्नमी बिच्छुओं का जहर होगा। जैसे ही वो अपने मुंह के करीब प्यास की शिद्दत की वजह से वो प्याला करीब करेगा और वो प्याला भी क्या होगा, जहन्नमी की खोपड़ी के अंदर उसको पीप दिया जाएगा उबलता हुआ और जहन्नमी बिच्छुओं का जहर दिया जाएगा। जब वो अपने मुंह के करीब करेगा तो उसके चेहरे का गोश्त तो झड़ झड़ के गिरेगा। वो कहेगा हाय मेरे साथ क्या किया जाता है। उस वक्त फरिश्ते उसको कहेंगे क्या तूने रसूल पाक का फरमान नहीं सुना था कि जिसने एक घूंट भी शराब का पिया उसके साथ ये सलूक किया जाएगा। अब आप मुझे बताएं, जब शराब का एक घूंट पीने पर ये सजा होगी तो जो लोग शराब के आदी उनका अंजाम क्या होगा, जो नशे के आदी उनका अंजाम क्या होगा। तो पहला कम नसीब वो जो शराब का आदी हो। फिर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दूसरा कम नसीब, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं माँ बाप की नाफरमानी करने वाला। जो माँ बाप की नाफरमानी करे उसको भी जन्नत की खुशबू से महरूम किया जाएगा। शराब से तो मुमकिन है बहुत सारे लोग बचते बचाते रहते हैं और शराब से बहुत सारे मुसलमान भाई नफरत भी करते हैं, लेकिन जो लोग बहुत ज्यादा दीनदार होने का दावा करते हैं और बहुत ज्यादा नेक बनने की बात करते हैं,
कभी कभी उनकी जिंदगी में भी शैतान की वरगलाने की वजह से वो अपने माँ बाप की नाफरमानी करते हैं। और माँ बाप की नाफरमानी आजकल के नौजवान गुनाह समझते ही नहीं है। माँ बाप को डांटना, माँ बाप की नाफरमानी करना, बल्कि माँ बाप को की बेइज्जती करना आज ये फैशन बनता जा रहा है। बल्कि ये भी होता है कि इनको क्या समझता है, इनका दौर तो अलग था, ये तो बुढ़े हो गए हैं, इनको अकल नहीं है, इनका दिमाग नहीं चलता है, ये तो जाहिल है, ये तो अनपढ़ है, हम पढ़े लिखे लोग हैं। अगले वीडियो के लिए बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम।